तो चलिए हम सबसे पहले आप लोग को प्रश्नावली 1.6 को करने से पहले जो क्वेश्चन है उसको करने से पहले हम थ्योरी पढ़ाएंगे। तो फिर सोचो कि आपका तो सारे आगे के मैथमेटिक्स ही ईजी हो जाएगा, इतना हम बोल सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम अपना सबसे पहले जो फार्मूला है उसको देखते हैं। ठीक है, ये देखिए न्यू पेज लाए हैं और इस पेज पर आपको बताने की कोशिश करेंगे फार्मूला। ठीक है, तो सबसे पहला जो है पहले लिख लीजिए यहाँ पर प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 1.6 फार्मूला। डायरेक्ट आपको एक्सरसाइज देखने का मन है तो वीडियो को आगे बढ़ा करके देख सकते हैं, लेकिन हम आपसे कहेंगे प्लीज़ आप एक बहुत बड़ा गलती कर रहे हो। ठीक है, चलो पहला फार्मूला होता है इसमें नंबर 1 पर है ए के पावर एम इंटू ए के पावर एन। तो इसका फार्मूला होता है ए के पावर एम प्लस एन होता है। अब आप कहोगे सर जी ये फार्मूला हुआ कैसे? तो देखो, जब दोनों जगह ए के पावर एम है या गुना में है और ए के पावर एन है, यानी दोनों जगह बेस जब सेम रहेगा तब बेस को लिख लेंगे, ऊपर जो पावर लगा है उसको जोड़ लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। इस पर क्वेश्चन कैसे रहेगा? तो देखो एग्जाम्पल से आपको बताने की हम कोशिश करते हैं। 2 के पावर 6 इंटू 2 के पावर 2 है, तो दोनों जगह देखो बेस जो है बराबर है, तब बेस बराबर है तो दोनों में से कोई एक बेस बराबर है, दो में से कोई एक लिख लेंगे 2, और ऊपर वाले को क्या कर देंगे जोड़ देंगे 6 और 2 कितना हो जाएगा 2 के पावर 8 आपका आंसर हो जाएगा। बात को समझ रहे हो ना? चलो ऐसे ही और फार्मूला बहुत सारा इसमें है। ए के पावर एम अब भागे है ए के पावर एन, इस बार भाग में चला गया, पहला तो गुना में था दूसरा भागा में चल गया, लेकिन बेस क्या है बराबर है। जब बेस बराबर रहता है तो बेस को लिख लेंगे, और जब भागा में रहेगा तो इसको माइनस कर देते हैं, ऊपर वाले में से नीचे को माइनस कर देते हैं। मान लो आपको इस पर एक क्वेश्चन देते हैं कि 2 के पावर 6 और 2 के पावर 2 है, तो कैसे बनाइएगा? तो बेस तो सेम है लिख लेंगे, अब पावर को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो 2 के पावर 6 में से 2 जाएगा 4 आपका आंसर। समझ गए? इस तरह से होता है फार्मूला। अभी बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको बताएंगे, बहुत आगे आप लोग को पढ़ना है, लेकिन छोटी छोटी बातें हैं जो आपको बताने की हम कोशिश अभी से ही कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तीसरा ए के पावर एम और इसका भी पावर एन हो जाए, इसका फार्मूला क्या होगा? तो ए के पावर ऊपर जो पावर लगा है ना दोनों को गुना कर देते हैं, एम इंटू एन हो जाएगा। एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए 4 के पावर 2 है और इसका पावर 6 है, तो क्या होगा? पहले क्या करेंगे इन पावर को गुना कर देंगे, तो 4 के पावर 6 दूनी 12 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब फार्मूला याद कर लो। ठीक है, और नोट्स में सब बताए हैं, ठीक है ना? डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर नोट्स दिया गया है, या जाकर ऐप पर आप नोट्स अपना परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चौथा, मान लीजिए इस बार ए के पावर एम और इस बार बेस जो है सेम नहीं हुआ बल्कि पावर सेम हो गया, तब क्या करेंगे? तो इस टाइम पे क्या करते हैं, इन दोनों को बेस सेम नहीं है तो गुना कर देंगे, ए और बी से गुना करेंगे ए बी होगा, अब पावर दोनों का सेम है ना, दोनों में से कोई एक लिख लेंगे, ये आंसर हो जाता है, ये फार्मूला हो जाता है, आंसर नहीं फार्मूला होता है। ठीक है, अब चलिए पांचवा, ए के पावर 0 है, ए के पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है। कहने का मतलब है किसी भी नंबर का पावर 0 हो जाए यानी उसका मान 1 होता है, याद रखिएगा, किसी का भी पावर 0 हो जाए उसका मान 1 होगा, याद रहेगा। चलिए और देखिए छठवा है कि मान लो कि 1/a के पावर n है, इसका मान क्या होगा? तो जो बाटा में a के पावर n है जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाता है। ठीक है, याद रहेगा। इस पर एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लीजिए कि हम कहना चाहते हैं कि 1 के पावर मान लीजिए कि 2 के पावर 2 है, इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो 2 के पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला 7 नंबर, मान लो कि n√a है, ये थोड़ा सा अच्छा फार्मूला है, आगे आपका बहुत काम देगा। n√a बराबर b है, n√a बराबर b है, तो इसका जो फार्मूला हो जाता है ये हो जाएगा, देखो ध्यान रखिएगा, ये जो आपका n है ना ये b पा जाएगा पावर में, और √a है ये कैंसिल हो जाएगा, जब इसको हम इधर लेकर चल जाएंगे तो फिर इसमें रूट लग जाता है। ठीक है, ये फार्मूला आपका हो जाएगा। अगला है आठवां, आठवां है आपका कि n√a सिर्फ रहे, तो n√a रहेगा तब क्या करेंगे, ए को इधर लाएंगे और जो रूट है ना n रूट है ये 1/n हो जाएगा। समझ रहे हो क्या करना चाहते हैं? एग्जाम्पल से समझिए, अच्छे समझ में आएगा। कि जब मान लो कि 3√2 दिया है तो इसका मान क्या होगा? इस फार्मूला पर देखो तो इसके जैसा है ना, तो फार्मूला होता है जो रूट में रहता है उसको ज्यों का त्यों लिख लेते हैं, जो n रहता है ना वो 1/n होता है, तो यहाँ 3 है तो 1/3 हो जाएगा, बस सिंपल। ठीक है, चलिए 8 हो गया। एक 9 देखिए, ए के पावर m/n है, ये फार्मूला कभी कभी आपको मिलता है, लेकिन इसको भी समझ लीजिए, जब a के पावर m/n हो जाए तो उसका फार्मूला होता है n√a के पावर m हो जाता है। ये सब फार्मूला आपको याद करना बहुत जरूरी है,
और इन सभी फार्मूला को हम नोट्स में बना चुके हैं। नोट्स आपको लेना है तो ऐप पर जाइएगा, परचेज अपना कर सकते हैं। कहने का मतलब है ऐप का नाम है APY-AJ, ये सर्च करिएगा प्ले स्टोर पर, आपको मिल जाएगा। और यदि आपको क्लास 9 की पूरी मैथ पढ़नी है तो 499 रुपये लगेगा। जब तक आप लोग 10th में नहीं चले जाओगे तब तक के लिए फी है। उसमें पूरा 100% मैथ आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। पूरा थ्योरी कंसेप्ट के साथ में पूरा एक्सरसाइज का सोल्यूशन सारे कराए जाएंगे, ठीक है ना। तो जिनको ज्वाइन करना होगा ज्वाइन हो सकते हैं। और ऐप द्वारा जिनको ज्वाइन होने नहीं आ रहा है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8383896119 पर। इस नंबर पे कॉल करके आप बात कर सकते हैं कैसे ज्वाइन करें, ठीक है। लेकिन हाँ, फी दे समझ लीजिए कि 499 लगेगा, पूरा 100% मैथ कंप्लीट कराया जाएगा। और जाकर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में देखिए, वहाँ पर भी वेबसाइट पर भी आपको नोट्स मिल सकता है, ठीक है। तो ये था आप लोग का 1.6 का यानी 1.6 का जो थ्योरी था, फार्मूला था, आप लोग को पढ़ा दिए। अब हम चलेंगे अपना, कहाँ चलेंगे, ये चलेंगे अपने एक्सरसाइज में, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, समझ रहे हो बात को। चलो सॉल्व किया जाए। क्या बोला है, ज्ञात कीजिए कि 64 के पावर 1/2, और दूसरा है 32 के पावर 1/5, और तीसरा है 12 के पावर नहीं 125 के पावर 1/3। आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। 64 के पावर 1/2, अब इसे हम कैसे बनाएंगे, पता तो नहीं चल रहा आप लोग को, नहीं चल रहा है ना, चलेगा। देखो ये जो 64 है ना, 64 को आप क्या लिख सकते हो, 64 को मान लो 8 के पावर 2 लिखेंगे तो कोई दिक्कत है क्या। 64 को 8 के पावर 2 लिख सकते हैं ना, वर्ग तो सबको याद होगा। तो 64 को हमने 8 के पावर 2 लिख दिया। 8 के पावर 2 कहने का मतलब, अरे वर्ग याद है ना कि 1 के पावर 1 का 1 होता है, 2 के पावर 2 का 4 होता है, 3 के पावर 3 का 9 होता है, 4 के पावर 4 का 16 होता है, 5 के पावर 5 का 25 होता है, 6 के पावर 6 का 36 होता है, ये सब याद है ना। उसी तरह 7 के पावर 7 के पावर 2 को 49 होता है, 8 के पावर 2 का 64 होता है। सबको वर्ग तो याद होगा ही, बचपन से ही याद करते आ रहे हो यार, याद तो होगा ही आपको, ठीक है। तो 64 को हमने क्या किया, 8 के पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका भी पावर क्या है, 1/2 है ना, 1 हमने 2 लिख दिया। अब देखो ये 8 के पावर 2 इसका पावर 1/2 है। तो हमने आपको अभी थ्योरी फार्मूला पढ़ाया था, कहाँ पे, ये वाला, कि इसका पावर के पावर आता है तो क्या होता है भाई साहब, गुना हो जाता है। तो यहाँ भी क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो देखो तो यहाँ पर समझ लो, वहाँ पर डायरेक्ट हम लिखेंगे 8 के पावर, मान लो सॉरी 8 के पावर 2 है और इसका पावर 1/2 है। 8 के पावर 2 इसको गुना करेंगे ना, 1/2, 2 ऊपर है और ये नीचे है, 2 2 कट गया। आपको क्या बच गया, 8 के पावर 1, 8 के पावर 1 क्या होगा, 8 होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, 8 के पावर 1 यानी 8 हो जाएगा। समझ में आया ना। ये मत कहना सर ऊपर है और नीचे है, ठीक है ना, गुना करोगे तो। चलो दूसरा देखो, दूसरा क्या आपका 32 के पावर 1/5। देखो तो 32 यानी 32 किसको लिख सकते हो भाई, 32 को गुणनखंड कर लो ना। 32 का जब गुणनखंड करोगे तो पता है क्या आएगा, 2 के पावर 5 यानी 2 5 गो आएगा। तो बताओ 32 के बदले 2 के पावर 5 लिख सकते हैं क्या, 2 5 को लिख करके गुना करोगे तो 32 आएगा, चेक तो कर लो, ठीक है। तो 32 के 2 के पावर 5 लिख सकते हैं, और इसके पावर क्या है, 1/5 है। यहाँ पर गुना होता है तो 5 5 दोनों कैंसिल, 2 के पावर 1 क्या हो जाएगा, 2। सिंपल, बहुत ईजी है, ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा आपका है 125 के पावर कितना, 1/3। अब देखो तो 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 3। आप गुना करके देख लो, 5 को 3 लिख करके गुना करोगे, 50 25 और 25 5 125, यानी 125 के बदले 5 के पावर 3 लिख सकते हो। और इसका पावर क्या है, 1/3, 3 3 कट गया, 5 के पावर 1 पे क्या लिख सकते हैं, 5। ये आपका आंसर। समझ में आ रहा है सबको ना, कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन 2 आपका देखिए, ज्ञात कीजिए कि 9 के पावर 3/2 और 32 के पावर 2/5, 16 के पावर 3/4, 125 के पावर -1/3 है। वैसा ही बनने वाला, कोई ज़्यादा है नहीं, आप देखो ना सही से, ठीक है, बहुत ईजी ये भी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम पेन को चेंज कर लेते हैं। चलिए क्या है दूसरा का पहला, दूसरा का पहला है 9 के पावर 3/2, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 9 को आप क्या लिख सकते हो, 9 को आप कैसे लिख सकते हो, 3 के पावर 2, 3 के पावर 2 9 हो जाएगा। और इसका भी पावर क्या है, 3/2 ना, तो 3/2। तो ये पावर का पावर है तो बीच में गुना होगा, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, क्या बच गया, 3 के पावर 3। और 3 के पावर 3, 3 गुना 3 गुना 3 करोगे तो क्या होगा, 27। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलो दूसरा देखो, इसका 32 के पावर, अपने किताब में देखो 32 के पावर 2/5 है। तो 32 को आप क्या लिख सकते हो, 2 के पावर 5, और इसका पावर क्या है,
2/5। ये 5 5 कट गया, तो यहाँ से 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 कितना, 4 हो गया। ठीक है, अगला देखो, तीसरा देखो, तीसरा है 16 के पावर 3/4। आप 16 को क्या लिख सकते हो, 16 को आप लिख सकते हो क्या, 2 के पावर 4, बिल्कुल 2 के पावर 4 करोगे 16 हो जाएगा। अब देखो इसका पावर क्या है, 3/4, तो यहाँ से 4 4 कट गया, क्या बच गया, 2 के पावर 3, गुना करोगे 2 गुना 2 गुना 2, क्या होगा, 8 हो जाएगा। 4 नंबर इसका देखो, 4 नंबर है 125 के पावर -1/3। ठीक है, तो 125 के बदले क्या ले सकते हो, 5 के पावर 3, और उसका पावर है -1/3। ये 3 3 दोनों तो कट जाएगा, क्या बचेगा, 5 के पावर -1, यानी क्या होगा, -5, यानी 5 से और -1 से गुना करेंगे -5 आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलिए अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, सरल कीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड एक ही जैसा था, थर्ड थोड़ा सा अलग है, जो हम लोग फार्मूला पढ़े ना वो सारा यहाँ पर यूज है। आइए इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। Shopping at ₹2000 and SIP at just तीसरा का पहला, 2 के पावर क्या है, 2/3 इंटू 2 के पावर 1/5। तो देखो आपको हमने ये फार्मूला पढ़ाया था कि दोनों जगह बेस सेम रहेगा तो बेस को लिख लेंगे और पावर को जोड़ देंगे। यहाँ भी देखो दोनों जगह बेस सेम है, तो क्या करेंगे, बेस को लिख लेंगे, पावर को जोड़ देंगे, 2/3 प्लस 1/5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 का 2, 3 और 5 का एलसीएम 15। ठीक है, इसको भाग देंगे 5 बार में, 5 से और 2 से करेंगे 10 प्लस 5 से 15, 3 से और 1 से करेंगे 3। यहाँ से हो जाएगा 2 के पावर 10 और 3 13/15। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसका दूसरा देखिए, 1/3 के पावर 3 और इसका पावर 7 है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, आपसे बोला है ना कि नीचे वाले को पहले ऊपर लेकर जाएंगे, तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, 3 के पावर -3 और इसका पावर 7 है। आपसे क्या बोला है कि पावर के पावर आता है उसको गुना करते हैं, जैसे गुना कर देंगे तो 3 के पावर -3 और 7 से करेंगे 21, ये आपका आंसर। ठीक है, तीसरा देखिए, तीसरा है 11 के पावर 1/2 और 11 के पावर 1/4। तो दोनों जगह बेस सेम है ना, बेस सेम है तो उसको लिख लेंगे। अब बाटा में रहता है, भाग में रहता है, तो पावर को घटा देंगे, ये हो जाएगा 1/4। तो 11, 4 और 2 का एलसीएम 4, इसको भाग देंगे 2 बार में, 2 से और 1 से करेंगे 2, ये 4 को एक बार में 4 और 1 से करेंगे 1, यानी 11 के पावर 1/4 आपका आंसर हो गया। समझ गए। चलिए अगला देखिए, 4 नंबर, 7 के पावर 1/2 इंटू 8 के पावर 1/2। दोनों जगह बेस अलग अलग है, तो क्या बोले थे कि इनको गुना कर देंगे, दोनों जगह पावर बराबर है तो 2 में से 1 लिख लेंगे, 8 7 56, और दोनों में से पावर 1 लिख देंगे, 1/2, ये आपका आंसर। तो आई होप कि आप लोग को प्रश्नावली 1.6 समझ में आ गया होगा। बहुत ईजी है, मेन है आपका फार्मूला याद करना, फार्मूला याद कर लीजिएगा। और जिनको 9th की, ध्यान से सुनिएगा, जिनको 9th